सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिव। और हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इथेरियम को। प्राइस एक्शन बड़ी कमाल की चीज है, आज आपको पता चलेगा। ओके, यहाँ पे एसएल और टारगेट तो होते रहते हैं, बट यहाँ पे एक चीज आपको शो होगी आज, बड़ी कमाल की चीज है। ओके देखो, सिंपल सा मार्केट एक स्ट्रक्चर साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक मूव आया। ओके, ये सब कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हमको क्लियर पता चल रहा था एक पैनल बेस मार्केट चल रहा है, राइट, जिसमें हमारी पहली रिस्पेक्ट ये दी, दूसरी रिस्पेक्ट ये दी, ओके, तीसरी रिस्पेक्ट ये दी, ओके। लेट्स सी, अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट दिखा देता है इस पॉइंट की एक बार और, तो ये कंफर्म हो जाता है। ओके, कहीं ना कहीं ये तो ए क्लास पैनल नहीं था, बट बी तो था, ठीक है। अब एडिशनल कंफर्मेशन देख लेते हैं, वन सेकंड इसको हटा देते हैं अपन लोग। ओके, वन सेकेंड इसको हटा देते हैं पहले। एडिशनल कंफर्मेशन वनडे में चल के देखते हैं सबसे पहले। ओके, दो चीज कंबाइन करके चलोगे ना गाइस, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एसएल बहुत कम होंगे। उस ट्रेड में मेरा एसएल हुआ है, बट अभी मैं बताऊंगा ना कितना छोटा सा एसएल हुआ है। कैसे आप भी ये चीजें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। देखो, यहाँ पे मार्केट में क्या शो हो रहा था, मार्केट एक तरफ मूव से गिरा है ऑलरेडी। ओके ओके, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ से एक मार्केट यहाँ से अच्छा मूव कर दे। ओके, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि मार्केट यहाँ पे पहले जो हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था। ओके, ये ये जो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, ये अभी मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ये, राइट। जो कि यहाँ पे हमको एक सेटअप चाहिए था, वो कि हमको पैनल के रूप में मिला 5 मिनट में। ओके, बट वहां पे एक पैनल में एक रिस्पेक्ट कम थी, बस, तो हल्की क्वांटिटी रखना था। ओके, दिस इज द सिंपल। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी थी, मार्केट यहाँ से एक गंदा पुल बैक करके मार्केट यहाँ से गिर जाए गड्ढे में पूरा। ओके, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए। इस लेवल की अभी भी रिस्पेक्ट है। वाई ये इतना अभी इतना कमजोर लेवल भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमारा जो सपोर्ट था इतने दिनों तक अभी तक रेंज में रखा है, तो भाई अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट को साइडवेज रख सकता है, जो कि अभी हम 5 मिनट में देखेंगे चीजें वही होती हुई दिखी है। सो दैट इज सिंपल। अब बताते हैं एसएल हमारा छोटा कैसे हुआ है। एसएल हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे इधर कि एसएल नहीं हुआ। ओके, ये देखो, ये हमारी एंट्री कैंडल थी, राइट। ये यहाँ पे एंट्री हुई, ओके, 6:20 में थी। यहाँ पे सस्टेन करते 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 मार्केट ने एक हमारा रेजिस्टेंस बनाया, जो हमको रिस्पेक्ट भी देखने को मिलने लगी। ओके, अब जैसे सिंपल मैंने इस एसएल को उठा के सपोर्ट के ऊपर रख दिया। आज दिस ट्रेड में मैं एक्टिव था, ज्यादातर ट्रेड में एक्टिव ही रहना चाहिए, बस एसएल लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज द रियलिटी। वाई, क्योंकि मार्केट कैसा मूव करता है, आपकी एनालाइज क्या कहती है, मार्केट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको रहना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी मार्केट में अगर आपका ऐप, ब्रोकर ऐप वर्क नहीं करता, तो आप बड़े एलएसएस हो सकते हैं इस वजह से। ओके, यहाँ पे मेरा एसएल इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया था, ये जो ग्रीन वाली बनी, मुझे पता चल गया मैं यहाँ पे गलत हो चुका हूँ। वाई, मेरा जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था अभी तक जो वर्क कर रहा था, ये ये टूट चुका है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है कि मेरा एसएल मारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि हुआ भी, राइट। तो इस तरह से आप छोटे छोटे अपने एसएल बचा सकते हो। ओके, अभी आगे क्या हो सकता है मार्केट में, ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, देखो, मार्केट में जो दिख रहा था वही हुआ। मार्केट यहाँ पे साइड, वन सेकेंड यार, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। ओके, ये देखो, इतना ज्यादा शट डाउन है यार भाई। यहाँ पे देखो, मार्केट साइडवेज सी हुआ है, फिर उसके बाद ये अभी यहाँ पे कुछ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। इस लेवल की रिस्पेक्ट अभी भी है मार्केट में, ये लेवल शो कर रहा है हम। रही बात बिटकॉइन की, तो उसकी बात कर लेते हैं। ओके, मुझे बिटकॉइन में अभी तक कुछ भी शो नहीं हुआ भाई। ये जो था ना,
इसको मैं अपने फेवर में यूज करने के लिए रेडी था, बट यहाँ पे कोई भी क्लियर पॉइंट मुझे क्लियर नहीं मिले। आप बोलोगे यहाँ से ले लेते सर ये जो पॉइंट मिल रहे हैं, ओके ये वाले पॉइंट, बट इम्पोर्टेंट यहाँ भी था कि ये पॉइंट मिलना चाहिए मेरे को एक। यहाँ पे मेरे को कोई भी पॉइंट नहीं मिला इस एरिया में, इस वजह से मैंने इसको इग्नोर किया। डजंट मीन कि इसका टारगेट है और मेरा जो टारगेट इसका एसएल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेडिंग गलत आती है, इसका मतलब ये नहीं है। देखो आपको पहले से कभी पता नहीं होगा कि कौन सा ट्रेड टारगेट जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, राइट। तो आपको वो एनालाइज में ही करना पड़ता है कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम लग रही थी मेरे को, साइडवेज होने की ज़्यादा, डजंट मीन की टारगेट है। ओके लेट्स सी, इसको एक्सप्रेस को देख लेते हैं क्या हुआ था। ये भी साइडवेज थी, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम अगर एक मूव में चल रहे साइडवेज हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक्सप्रेस भी साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। एक बार इनको पढ़ने में देख लेते हैं, ठीक है, और स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते। देखो यहाँ पे अभी मेरे को कुछ भी क्लियर मोड नहीं दिख रहा, मार्केट एक मूव में गिरा है, ये राइट, एक मूव में गिरा है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट मुझे कुछ शो नहीं हो रहा भाई, अभी तो क्लियर होने दो, क्या करना चाहता मार्केट, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को। ओके तो ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेस की बात। और रही बात हमारे प्यारे इथेरियम की बात, तो वो भी अभी क्लियर कर देने दो। साइडवेज यहाँ से एक मूव आने की प्रोबेबिलिटी भी दिख रही है मेरे को, तो ठीक है, साइडवेज भी हो चुका है, थोड़ा मोड़ा और हो जाता है, शाम तक ट्रेड मिलता है तो बेटर रहेगा, देखते हैं क्या बनता है सिनेरियो मार्केट में। ओके रही बात इथेरियम वो बिटकॉइन की, बिटकॉइन ने तो देखो अगर आप इस लेवल की रिस्पेक्ट देखोगे तो बहुत कंफर्म में मिली है। और मेरी पिछली वीडियो भी आप देखोगे तो जो ब्रेकआउट हुआ था, मैंने क्या बोला था, एक बार जाकर पीछे देख लेना आप, कि मार्केट सस्टेन करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है और कोई हमको प्राइस एक्शन का प्यारा सेटअप बना के देता है, उसके बाद ही हम यहाँ से डाउन साइड की एंट्री लेना पसंद करेंगे। और उसके बाद मार्केट में हुआ भी यूं, अगर जिसने भी मेरी बात नहीं मानी या कि मेरी स्ट्रीम नहीं देखी थी या फिर अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे, ओके 1 सेकेंड गाइस, नेट स्लो हो गया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है चलते हैं अपन लोग, नेट स्लो था थोड़ा सा गाइस। ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग आपने नहीं लगाया तो आपके यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं आप इस कैंडल में, तो आपका ये पूरा एसएल मार्केट ने ले लिया है एक मूव में। यही चीज़ें होती है कि ब्रेकआउट बस इम्पोर्टेंट नहीं होता किसी भी रेंज का या किसी भी सेटअप का या अनदर चीज़ों का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटली साइकोलॉजी क्या है। तो ठीक है, यहीं पे चीज़ें क्लियर करते हैं, दैट्स इट, कि आप चीज़ों को क्लियर समझ गए होगे, आगे का प्लान समझ गए होगे। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।